Hello student, welcome again in PNS of Public School online classes. I am your bio teacher Shivendra Kumar. We are already discussed about the structural organization in animal and we already discuss about the all type of the tissue. हम लोगों ने वो सारे टिश्यूज के बारे में डिस्कशन कर लिया है जिनसे कि एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है, उनसे मिलके ही उसकी बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म होती है। तो वो सारा हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। आई होप सो कि आपको वो सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर वो सारी चीजें क्लियर नहीं भी हैं तो एक बार फिर से आप जब उसको रिव्यू करोगे तो उससे जितने भी डाउट्स थे वो सारे डाउट आपको वन बाय वन क्लियर होते जाएंगे। लेकिन आप इसके बाद भी आपको एक दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहला, एनसीईआरटी जरूर रीड कर लीजिएगा चैप्टर जो कि आपको हम लोग प्रोवाइड कराते ही हैं। सेकेंड, आपको क्या करना है कि जो नोट्स प्रोवाइड किया जा रहा है उस नोट्स को भी आप रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद जब चीज़ों को आप देखोगे तो आपको सारा लेक्चर क्लियर कट समझ में आएगा। ठीक है, तो वो एनसीईआरटी में वैसे तो सारा कुछ दिया रहता है। अब हम लोग आते हैं, आज का जो टॉपिक है हम लोगों को पढ़ना है क्या। पहले तो स्पेशल जो टॉपिक है वो है कॉकरोच। इससे पहले जब सिलेबस में हम लोग अर्थवर्म और फ्रॉग को भी स्टडी करते थे, बट अब क्या है कि सिलेबस में उन दोनों चीजों को हटा दिया गया है। तो क्या पढ़ना है, केवल सिंगल कॉकरोच। ओके, तो कॉकरोच इसका साइंटिफिक जो नेम है वो आप समझ जाओ। जो साइंटिफिक नेम होता है उसके लिखने का पैटर्न आपको फर्स्ट चैप्टर में ही सारा कुछ बता दिया गया था कि कैसे उसका साइंटिफिक नेम मेंशन करते हैं। तो आप देखो यहाँ पे मैं उसको भी रिवाइज करा दे रहा हूँ कि जब साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उसमें दो टर्म्स का जो है वो चीजों को यूज करते हैं। बाइनोमियल जो है वो नॉमेनक्लेचर को यहाँ पे यूज किया जाता है। उनमें क्या किया जाता है, जो फर्स्ट जो टर्म होता है वो टर्म डिसाइड किस चीज को कराता है, वो कराता है उसके जीनस को। और सेकेंड जो होता है वो स्पेसिफिक टाइप का होता है, उससे उसका स्पीसीज का जो है वो आपको इंफॉर्मेशन मिलता है। तो ये जो है ये कॉकरोच, इसका साइंटिफिक नेम आपको यहाँ कंसिडर किया गया है ऑलरेडी, पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना। तो आप देखो जो पेरिप्लेनेटा अमेरिकाना लिखा है ये दो टर्म में इसको डिवाइड करके लिखा है मैंने। और यहाँ पे पी जो है जीनस का पी वो कैपिटल है। अदर जितने भी अल्फाबेट इसमें यूज हुए हैं वो सब के सब किसमें है, स्मॉल लेटर में है। सेकेंड जो आप देख रहे हो जो स्पीसीज का है, स्पेसिफिक है, इनमें क्या है कि जितने भी लेटर्स हैं वो सारे के सारे लेटर क्या हैं, स्मॉल लेटर में है। तो ये आपका पूरा का पूरा क्या हो गया, इसके बारे में आपको क्लियर हो गया कि हम किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो क्लासिफिकेशन करते हैं या फिर उसका साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो उनमें कैसे लिखेंगे उन सारी चीजों को, और फिर सेपरेट करके इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं। एक साथ आप अंडरलाइन नहीं करोगे, सेपरेट उसको अंडरलाइन करना होता है। तो ये हो गया आपका जिसको हम लोग को स्टडी करना है, कॉकरोच। अब मैं आपको बता दूं कि आपका जो फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, एनिमल किंगडम का अगर हम डिस्कशन करें तो आपको पता चलेगा कि लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज क्या है, वो है आपका आर्थ्रोपोडा। कौन सा है, आर्थ्रोपोडा। जो आर्थ्रोपोडा होता है उसी का ये मेंबर है। ठीक है, और आर्थ्रोपोडा का जो स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, आप यहां पे देखिए जो आर्थ्रोपोडा है, आर्थ्रोपोडा में उन सारे एनिमल्स को कंसीडर करते हैं जिन एनिमल्स में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है। और वो स्पेसिफिक कैरेक्टर क्या होता है, वो होता है कि उनका जो लेग है या फिर जो फुट है वो क्या होता है, वो या फिर हम उसको अपेंडिसेस भी कहते हैं। ठीक है, तो जो उसका अपेंडिसेस है, ये अपेंडिसेस क्या होगा, वो ज्वाइंटेड होगा। आप यहां पे देखो ये इसका मैंने लेग फॉर्म किया है, यहां पे आपको सेपरेट अपेंडिसेस दिखाई दे रहे हैं। तो ये अगर ज्वाइंटेड अपेंडिसेस आपको दिखे इट मींस कि वो क्या होगा, वो किसका मेंबर होगा, आर्थ्रोपोडा का मेंबर होगा। तो ये कौन सा फाइलम से बिलोंग कर रहा है, आर्थ्रोपोडा। दूसरा मैंने आपको बता दिया लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम इज आर्थ्रोपोडा। ये भी आपका जो है वो निट के क्वेश्चंस बनते हैं, तो इन्हीं सब से बनते हैं, कहीं अलग से कोई भी क्वेश्चन अराइज नहीं होता है।
सारे क्वेश्चंस इसी से होते हैं। बस आपका जो किसी भी क्वेश्चंस को स्टडी करना या फिर एट ए टाइम जब आपसे कोई चीजें पूछी जाती हैं तो आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना फंक्शनल है उस टाइम में, उस पर डिपेंड करता है कि आपका सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तो आप जो है ना बेसिकली अगर केवल एनसीईआरटी भी रीड करते जाओ तब भी आप सिलेक्शन लेके आ जाओगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने आपको 2-3 चीजें जो एक्स्ट्रा बताई है और रिवीजन कराया है। अगला क्या है कि जो आर्थ्रोपोडा है ये फर्दर इसका क्लासिफिकेशन होता है। तो अब जो कॉकरोच जो हम लोग को स्टडी करना है, ये कॉकरोच क्या होता है कि ये कॉकरोच किस क्लास से बिलोंग करता है, तो वो बिलोंग करता है इंसेक्टा से। किससे बिलोंग करता है? इंसेक्टा। और जो लार्जेस्ट क्लास भी है एनिमल किंगडम का वो क्लास कौन सा है? इंसेक्टा। ठीक है, तो इंसेक्टा का मेंबर है। इट मींस कि इंसेक्टा की इसमें वो आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज प्रेजेंट होगी जिसके बेसिस पे हम इस कॉकरोच को कंसीडर किसमें करेंगे? इंसेक्टा में। तो इंसेक्टा की जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती है जिसके बेसिस पे हम इसका डिस्कशन करते हैं, तो वो आप समझ जाओ वो क्या होता है कि इनमें जो अपेंडेजेस होते हैं, मैंने पहले ही बता दिया, जो लेग का जिक्र कर रहा है किया है मैंने, वही है। जो अपेंडेजेस होते हैं वो कितने होते हैं? 3 पेयर्स। 3 पेयर्स का मतलब है, आप देखो 3 आप इस साइड में आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है और 3 इस साइड में भी होता है, यानी कि 3 पेयर अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे, वो भी ज्वाइंटेड, तभी तो आर्थ्रोपोडा का मेंबर है। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इंसेक्टा का पहला जो है वो स्पेशल फीचर कि उसमें जो लेग्स होंगे या अपेंडेजेस होंगे वो कितने होंगे? वो 3 पेयर्स होंगे। ठीक है, 3 पेयर अपेंडेजेस इसमें प्रेजेंट होंगे। सेकेंड जो इसका आइडेंटिफिकेशन का ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टर है वो कैरेक्टर क्या है? दे हैव विंग्स, यानी कि उनमें फ्लाइंग करने के लिए विंग्स प्रेजेंट होता है। इट मींस अगर आप किसी भी चीज को लेके चलो तो अगर आपको ये दोनों स्पेसिफिक कैरेक्टर जो हैं इंसेक्टा के अगर आपको वो दिखता है उस पर्टिकुलर एनिमल में, इट मींस कि दे बिलोंग टू इंसेक्टा, यानी कि वो इंसेक्टा से बिलोंग करेगा। अब देखो आपके घर में जो हाउस फ्लाई है मस्का डोमेस्टिका, तो ये आप देखते ही होंगे कि उसमें फ्लाइंग करने के लिए क्या प्रेजेंट होता है? विंग्स प्रेजेंट होता है। लेकिन आपने कभी ये काउंट नहीं किया होगा कि उसके लेग्स कितने हैं। अगर आप उसको काउंट करो तो उसमें आपको क्लियर हो जाएगा कि ये भी किससे बिलोंग करेंगे? ये भी इंसेक्टा से बिलोंग करेंगे। फिलहाल हम लोग को जो स्टडी करना हम लोग उस पर आते हैं। तो हम लोग का 2 चीजें हो गया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, सेकेंड जो है वो क्लास इंसेक्टा। हम लोग को 12th के लिए इस क्लास तक ही स्टडी करना होता है। ठीक है, तो ये क्लास इंसेक्टा। नेक्स्ट इसका जो जीनस होता है वो पेरिप्लेनेटा। ठीक है, और स्पीसीज कौन सी है? अमेरिकाना। ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका जनरल क्लासिफिकेशन जिसको हमें स्टडी करनी। अब क्लासिफिकेशन में जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में स्टडी करते हैं तो वहां पे हम लोग 2 कॉन्सेप्ट में चीजों को पढ़ते हैं, 2 चीजें बना के रखते हैं कि भाई ये पढ़ना है और ये, और उनमें आती है 2 चीजें, एक होती है उसकी मॉर्फोलॉजी एंड सेकेंड वन इज एनाटॉमी। तो जो मॉर्फोलॉजी होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, इट मींस कि उसका जितना आउटर अपीयरेंस है उन सारे आउटर अपीयरेंस को अगर हम स्टडी करें तो वो किस में कंसीडर करेंगे? वो मॉर्फोलॉजी में कंसीडर करेंगे। यानी कि उसमें आपको आउटर अपीयरेंस में क्या क्या चीजें दिखाई दे रही है जो इजीली उसका एक्सटर्नल जो फीचर्स हैं उनको हम स्टडी कर लेते हैं। सेकेंड जो होता है जिसको एनाटॉमी बोलते हैं, इट मींस कि उसका जितना इंटरनल पार्ट है उन इंटरनल पार्ट्स के बारे में अगर हम स्टडी करें तो वो एनाटॉमी में आएगी। तो 1 by 1 हम लोग को ये दोनों चीजों को ही कंसीडर करना है। तो पहला जो हमें कंसीडर करना है इसकी मॉर्फोलॉजी। उससे पहले मैं आपको कुछ और चीजें भी बता दे रहा हूं। अब देखो जो कॉकरोच है ना, ये कॉकरोच आपको हर एक प्लेस पे मिल जाएगा, हर जगह मिलता है ये कॉकरोच। और कॉकरोच जो है हर प्लेस पे मिलता है, और कौन से प्लेस पे होता है? वो डैम प्लेस पे होता है। जनरली आपको आपके घर में एडवांस के किचन में मिल जाएगा, स्टोर रूम्स जहां पे होंगे वहां मिल जाएगा। और अगर आप अपने घर की सफाई, सपोज दैन कि आपके जो मम्मी पापा है वो कहीं चले गए
और आप ही को अपना घर देखना है, तो आप कितने अच्छे से देखते हो वो तो आप खुद भी जानते हो। तो पता चलेगा कि सारा का सारा खाया पिया यहाँ वहां फैला दिया, तो हर जगह अगर तुमने रूम में चीजों को फैला दिया और उसकी क्लीनिंग नहीं की, उसकी डस्टिंग नहीं की, ठीक है, उसको साफ नहीं किया, तो इस कंडीशन में वो जो है वो कॉकरोच आपको उस प्लेसेस पे भी दिखाई दे जाएंगे। सेकेंड, आप जनरली देखो कॉकरोच आप देखते नहीं हो, क्यों नहीं देखते हो? क्योंकि इनका एक और स्पेशल फीचर है, दे आर नॉक्टर्नल। इट मीन्स कि ये रात्रिचर हैं, यानी कि ये एक्टिव किस समय होते हैं? ये एक्टिव होते हैं नाइट में, और नाइट में हम लोग के सोने का टाइम हो जाता है, और जब नाइट में हम सोते हैं इट मीन्स कि हमें वो दिखाई देंगे नहीं। लेकिन दिखेंगे कब? दिखेंगे तब जब ये आप भी जो है वो नाइट टाइम में किचन के पास जाओ, तो किचन के पास जब जाके आप लाइट ऑन करते हो, स्विच ऑन करते हो, तुरंत के तुरंत आपको अंदर की तरफ छुपने के लिए भागते हुए दिखाई दे जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका पहला कि ये कैसे होते हैं? नॉक्टर्नल है। फर्स्ट वन नॉक्टर्नल है। सेकंड मैंने आपको बता दिया कि ये एवरी प्लेसेस पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और थर्ड वन इसमें जो आता है वो थर्ड क्या है? वो थर्ड ये है कि ये इनका जो न्यूट्रिशन का जो हैबिट है, ठीक है, वो कैसे होते हैं? वो ओमनिवोरस है। ओमनिवोरस इट मीन्स कि ये क्या करेंगे? ओमनिवोरस का मतलब ये हो गया कि ये हर चीजों पे फीड करते हैं। जैसे आप देखो कई ऐसे लोग कई ऐसे एनिमल्स होते हैं जो हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स इट मीन्स कि वो क्या करते हैं? वो प्लांट्स और प्लांट्स के जितने प्रोडक्ट होते हैं उन पे ही फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, और दूसरे आपको ऐसे भी एनिमल्स दिखते हैं जो कि टोटली क्या होते हैं? वो टोटली एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कि वो अगर फ्लैश मतलब हंटिंग करते हैं एनिमल्स की और उनसे अपनी फीडिंग करते हैं, तो उनको हम किस में कंसीडर करेंगे? कार्निवोर्स में। और कार्निवोर्स की एक स्पेशल आइडेंटिफिकेशन होती है, और वो आइडेंटिफिकेशन है कि उनका जो केनाइंस होता है, अगर तित की बात करें तो उनका जो केनाइंस यहां होगा वो पॉइंटेड होता है। कैसा होता है? पॉइंटेड। क्यों पॉइंटेड है? क्योंकि वो क्या करेंगे? वो टीयरिंग करते हैं, फाड़ देते हैं, ठीक है, उनके फ्लैशेस को, उसकी स्किन को, उसके मसल्स को। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ये आपका क्या हो गया? वो तो मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? कार्निवोर्स के। अब देखो जो ओमनिवोर्स है इट मीन्स कि ये क्या करेगा? ये दोनों चीजों पे फीड करता है, यानी कि एनिमल प्रोडक्ट से रिलेटेड सारी चीजों या सारी चीजों, इसको मतलब सर्वाहारी एक हिंदी टर्म है जो इसके लिए टर्म यूज किया जाता है, सर्वाहारी। इट मीन्स कि सब कुछ खाने वाला। ये पूरी की पूरी चीजें, एक एक चीजें खा सकता है, तो इसमें कोई भी बाउंडेशन नहीं है। अब कुछ और चीजें बता दो, जैसे अगर देखो अर्थ पे जो क्लाइमेटिक चेंजेस हो रहे हैं, तो ये क्लाइमेटिक चेंजेस में जो अपने आप को एडॉप्ट कर रहा है, जिसके अंदर एडॉप्टेशन आ रहा है, वही क्या करेगा? जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशंस आ जाएगी, ऐसी कंडीशंस जबकि पॉसिबिलिटी ही ना हो लाइफ की, तो उस कंडीशन में केवल सरवाइव वो करेगा जिसके अंदर ऐसी क्वालिटीज हो जिसके बेसिस पे वो क्या कर सके? खुद को उस पर्टिकुलर हैबिटेट में सरवाइव कर आ सके। ठीक है, बट आपको मैं अगर इसकी बात बताऊं तो देखो इसकी हैबिट ही ऐसी है कि ये ओमनिवोर्स है। अब ओमनिवोर्स तो हम लोग भी हैं, ये भी बोल सकते हो, लेकिन हम लोग सरवाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम लोग हर कुछ पेपर नहीं खा सकते हो। ठीक है, तो पेपर हम नहीं खाते, लेकिन ये पेपर को भी खा जाएगा। जो भी चीज इसके आसपास होगा उन सारी चीजों पे ये फीड कर सकता है। ठीक है, अब आते हैं इसमें कि ये ओमनिवोर्स है। अब देखो अगर इसका साइज की बात करें, ठीक है, तो इसका जो एडल्ट की जो साइज होती है वो साइज क्या होती है? वो होती है 34 to 53 mm। ठीक, mm इट मीन्स की मिलीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 क्या होता है? मिलीमीटर। ठीक है, उसके बेसिस पे आप ये समझिए कि ये कितना होगा? 34 to 53 mm की इसकी लेंथ होती है। इसकी लेंथ जो होगी वो होती है। अब इसका अगर आपने कभी इसको देखा होगा तो ये आपको कैसा दिखाई देता है? इसका आउटर जो स्ट्रक्चर होता है, उसका जो कलर होता है, जनरली ये ब्राउनिश आपको दिखाई देता है। कई ऐसे भी कॉकरोच आपको दिखे होंगे जो ब्राउनिश और ब्लैकिश
इनसे मिलता हुआ दिखा होगा। और कभी आपने अगर उनको टच किया हो, तो मुझे लगता है कुछ लोगों ने टच किया होगा, कुछ ने टच नहीं किया होगा, मैक्सिमम ने टच नहीं किया होगा। तो आप ये समझ जाओ कि जब आप इसको टच करते हो ना, यहां पे टच करूंगा तो वो फीलिंग नहीं आएगी, लेकिन मैंने टच किया है इसलिए मैं इसको टच करके भी वो फीलिंग ला सकता हूं। और यही कैपेबिलिटी आपके अंदर भी आनी चाहिए कि आप टच करो इसको और आपको पता हो जाना चाहिए ये दिख कैसा रहा है, फीलिंग कैसी है इसके। तो ये क्या होता है कि इसका जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई देता है, इसके ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है, ठीक है, और वो जो कवरिंग होती है वो उसका एक्सोस्केलेटन कहलाता है। अब देखो, जो स्केलेटन सिस्टम होता है वो 2 टाइप का होता है, एक होता है एक्सोस्केलेटन एंड सेकेंड वन इज इंडोस्केलेटन। अब जो एक्सोस्केलेटन है, नाम से ही एकदम स्पष्ट है कि वो क्या होता है, आउटर जो है वो एक तरीके की सेफ्टी प्रोवाइड करता है, शेप प्रोवाइड करता है। और जो इंडोस्केलेटन वो होता है कंकाल होता है, कंगाल मत समझ लीजिएगा, ठीक है, स्केलेटन मीन्स कंकाल ना कि कंगाल, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन आप समझिएगा, इसमें एक्सोस्केलेटन होता है, इसकी बॉडी जो होती है वो कवर अप होती है ब्राउनिश कलर की। किसकी फॉर्म होती है वो चिटनेस जो है वो उससे उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर होता है पूरा का पूरा कवर अप होता है, ठीक है। तो एक्सोस्केलेटन होता है। अब अगर हम बात करें इसका, ये आपको डायग्राम दिख रहा होगा आई थिंक, तो ये जो डायग्राम आपको दिख रहा है 1 बाय 1 इस पर डिस्कशन करते हैं कि जो इसकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो क्या है, ठीक है। तो यहां पे देखो आपको दिखाई दे रहा है ये फिलीफॉर्म स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर ये 2 आपको दिखाई दे रहे हैं, यानी कि 1 पेयर, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये स्ट्रक्चर इसका क्या होता है, वो होता है इसका एंटीना, ठीक है। एंटीनी जो होती है वो इसका होता है, और उसका जो फंक्शनिंग होता है ये क्या होता है, ये सेंसिटिव है, यानी कि सेंसेशन प्रोवाइड करता है कि जो आसपास का जो एटमॉस्फेयर है उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कौन कन्वे करता है इसको, ये इसका सेंसरी पार्ट, और दैट सेंसरी पार्ट इज नोन एज फिलीफॉर्म एंटीनी। यहां तक आपको क्लियर हो गया। दूसरा आप सुन लो, अगर ये मैं इसको डिवाइड करूं ब्रॉडली, तो इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, इसके होल पार्ट को। कितने रीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं, 3 रीजन्स में। वो कौन कौन सा रीजन आएगा वो समझिएगा। देखो, एक होगा उसका हेड का रीजन, अब देखो देखना वहां समझना यहां, ठीक है। एक जो होगा हेड का रीजन होगा, दूसरा आप मेरा नेक मत देखिए, यहां से यहां तक का जो पार्ट होगा इसमें वो कौन सा पार्ट कहलाता है, वो पार्ट कहलाता है थोरेसिक। कौन सा पार्ट होगा, थोरेसिक पार्ट होगा। और उसके बाद ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है यहां से लेके यहां तक, ये सारा पार्ट इसका एब्डोमेन का पार्ट होगा, यानी कि इसकी बॉडी जो है वो कितने में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन सा है, उसका फर्स्ट पार्ट है उसका हेड रीजन, सेकेंड पार्ट उसका थोरैक्स, एंड थर्ड पार्ट उसका एब्डोमेन का रीजन। अब 1 बाय 1 इन सारी चीजों को हमको स्टडी करना है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको स्टडी करते हैं। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो मैं आपको बता रहा हूं, दैट इज द हेड, ठीक है। तो इसका जो हेड वाला रीजन है उसको हम लोग स्टडी कर लेते हैं। जो हेड होता है ना, इसका जो शेप देखोगे तो ये देख रहे हो कैसा है, ये ट्रायंगुलर शेप का है। तो ये क्या होता है कि ये इसका हेड रीजन होता है। हेड जो होता है इसकी बॉडी से, अब देखो अगर इसको हम मान ले इसकी बॉडी, ठीक है, तो इसकी बॉडी पे जो हेड है, अगर ये हेड रीजन देखें तो हेड कैसे अटैच होता है, इसकी बॉडी आपको ऐसे दिखेगी और उसमें इसका अटैचमेंट ऐसे दिखेगा। इट मीन्स कि अगर इनके बीच में एंगल को देखें तो वो 90 डिग्री का होगा, और 90 डिग्री इट मीन्स कि ये क्या हो गया, एक तरीके का इस पे वो परपेंडिकुलर जो है वो उसका जो है वो अटैचमेंट आपको दिखाई देता है, ऐसे करके आपको वो अटैचमेंट दिखाई देगा, ठीक है। तो ये ऐसे अटैच रहता है। अब आगे देख लो, इसमें यहां पे जो इसका माउथ वाला जो पार्ट है, इस पार्ट में कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इस पे प्रेजेंट होते हैं। तो हेड रीजन में जो प्रेजेंट पार्ट होता है वो होता है 1 पेयर फिलीफॉर्म एंटीनी। ये देखो यहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है, ये स्ट्रक्चर इधर निकला हुआ और दूसरा वाला स्ट्रक्चर इधर निकला हुआ। ये क्या है, ये है इसका एंटीनी, ठीक है, एंटीना है। और ये इसकी जो फंक्शनिंग होती है ना, ये फंक्शनिंग ये है कि ये एक सेंसरी ऑर्गन है।
क्या है ये? सेंसरी ऑर्गन है, जो कि आउटर इन्वायरमेंट के बारे में जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन कन्वे करता है कॉकरोच को। ठीक है, तो ये इसका सेंसरी ऑर्गन हो गया, जो कि कहां पे सिचुएटेड है? वो है हेड रीजन में। नाउ सेकेंड वन इज, दूसरा अगर हम देखें तो आपको यहाँ पे दो स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये जो दो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं इनके वन पेयर ऑफ कंपाउंड आई। ठीक है, तो ये जो है वो कंपाउंड आई है जो कि प्रेजेंट होती है इसके हेड रीजन में। ठीक है, तो कंपाउंड आई हो गई, दो चीजें हो गई। अब इसमें क्या होता है, इसका हेड रीजन में माउथ भी प्रेजेंट होता है, और माउथ जो होता है ना वो स्पेशल टाइप का इसमें है। माउथ क्या करता है, इनमें जो फंक्शनिंग होती है कि ये क्या करता है कि जो फूड मटेरियल है इसका, उसको क्या करता है, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करता है, और जो स्मॉल पीसेस में उनकी कटिंग होती है, तो यानी कि बाइटिंग का वर्क करता है। सेकेंड जो वर्क होता है वो स्विमिंग करता है, इट मीन्स चबाने का वर्क करता है। तो वो देखो इसका ये माउथ की स्पेशलिटी है। ठीक है, अब माउथ के जो पार्ट होते हैं मैं आपको बता दूं, जब हम लोग इसको स्टडी करेंगे प्रैक्टिकली, है ना, तो प्रैक्टिकली हम लोग को ये पता चलेगा। मैं आपको इसके कॉकरोच मैं नहीं लाऊंगा, आप ही से मंगवा लूंगा, और जब आप कॉकरोच लेके आओगे तो उसका हेड रीजन उसके बॉडी से अलग करेंगे हम लोग, और जब उसको सेपरेट करेंगे तो उसके हेड रीजन से उसका जो माउथ का पार्ट फॉर्म हो रहा है, इस माउथ के पार्ट के सारे पार्ट्स को मैं सेपरेट करके आपको सारा का सारा आपको स्टडी करा दूंगा। ठीक है, तो उन पार्ट्स के बारे में आपको सारा नॉलेज हो जाएगा। अभी देखिए इसमें जो हेड पार्ट, जो माउथ पार्ट होते हैं वो कौन कौन से इसमें होते हैं। देखो फर्स्ट जो होता है इसमें वो कहलाता है लैब्रम। ठीक है, जो लैब्रम है एक तरीके से आप समझो जैसे जो ये हम लोग की अपर जो लिप है, ऐसी ही अपर लिप इसकी कौन सी होती है, वो होती है लैब्रम। ठीक है, अब ये हो गया लैब्रम का पार्ट। दूसरा देखिए जो हम लोग का ये लोअर लिप है, ऐसा स्ट्रक्चर इसमें भी होता है, और वो उसका कौन सा पार्ट कहलाता है, वो कहलाता है लैबियम। ठीक है, यहां पे देखिए स्ट्रक्चर मैंने ऑलरेडी ड्रॉ कर रखा है। क्यों किया है? क्योंकि अगर मैं इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हुए आपको एक्सप्लेन करता तो ये वीडियो काफी लॉन्ग हो जाता और आप उतने टाइम ड्यूरेशन तक पेशेंस रख के बैठ नहीं पाते। इसलिए चीजों को अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे क्या हो गया, ये लैबियम का पार्ट हो गया जो कि इसका लोअर लिप है। नाउ नेक्स्ट वन इसमें देखिए, जैसे हम लोगों में ये टंग है वैसे ही इसमें भी हाइपोफेरिंक्स होता है। ठीक है, जो हाइपोफेरिंक्स है इसका टंग लाइक स्ट्रक्चर इसमें भी प्रेजेंट होता है। अब देखो अगला जो पार्ट है जो आपको मैं बता दूं, यहाँ पे ये दोनों जो पार्ट्स होते हैं ना, ये दोनों पार्ट्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं। कैसे होंगे? पेयर में प्रेजेंट होंगे। तो ये है इसका मैंडिबल, ठीक है, और ये है इसका मैक्सिला। कौन सा है? मैंडिबल एंड मैक्सिला। तो मैंडिबल और मैक्सिला जो है ये इसका टोटल। अब यहाँ पे मैंने दो स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं किया है, तो ये दो स्ट्रक्चर यहाँ पे फिर ड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये स्टडी हो जाएगी किसके बारे में, इसके माउथ पार्ट के बारे में। तो अभी तक हम लोगों ने केवल हेड रीजन को स्टडी किया। किसको किया? अभी तक हम लोगों ने हेड रीजन को ही स्टडी किया है। अब देखो आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला जो आपको रीजन दिखाई देता है हेड के बाद, नेक को मैंने शॉर्टली आपको बता दिया कि वो कैसा होता है। वो एक तरीके का जो इसका मतलब थोरेक्सिक रीजन है, उसमें क्या होता है, एक आउटग्रोथ निकला होता है जिसकी वजह से अटैचमेंट होता है किसका, हेड रीजन का उसके थोरेसिक रीजन से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको वो दिखाई देगा हेड रीजन का थोरेसिक रीजन से अटैचमेंट दिखाई देता है। नाउ नेक्स्ट वन इज द थोरेसिक रीजन, यानी कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इनकी बॉडी पार्ट होती है वो कितने में डिवाइडेड है, 3 रीजन्स में। फर्स्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया। सेकेंड वन इज द उसका कौन सा पार्ट है, थोरेसिक रीजन। अब थोरेसिक रीजन में अगर हम लोग स्टडी करें तो यहाँ पे आपको एक आप जब देखोगे ना तो यहां वाला थोरेसिक रीजन पे एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा। ठीक है, तो यहां पे जो स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देता है ये क्या होता है, प्रोनोटॉन। ये देखिए, ठीक,
अब यहीं पे ये जो थोरेसिक रीजन होता है ना, इस थोरेसिक रीजन को भी फर्दर डिवाइड किया गया है। कितने रीजन्स में? 3 रीजन्स में। एक उसका होता है प्रोथोरैक्स, फर्स्ट वाला जो हेड के साइड में हो गया। एक होगा दूसरा पार्ट जिसको मेसोथोरैक्स कहते हैं, और तीसरा जो पार्ट होता है उसको कहते हैं मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो ये जो हो गया इसके थोरेसिक रीजन का पार्ट हो गया। इस थोरेसिक रीजन पे ही आपको मैं बता दूं कि इनमें जो है उससे 1 पेयर ईच, जो वो सेगमेंट है थोरैक्स का, उनसे 1 पेयर जो है अपेंडेजेस अराइज होते हैं। 1 पेयर जो होंगे वो क्या होंगे? अपेंडेजेस अराइज होंगे, और उसी के बेसिस पे उसका नाम जो है वो मेंशन किया जाता है। एक होगा प्रोथोरेसिस लेग, ठीक है, जो प्रोथोरैक्स से अराइज होगा 1 पेयर। ठीक है, दूसरा जो आता है मेसोथोरेसिस लेग, ये कौन सा होगा? या अपेंडेजेस, ये होगा इसके मेसोथोरैक्स से अराइज होगा। और थर्ड जो होता है इसका मेटाथोरेसिक, ठीक है, और ये कहां से अराइज होगा? इसका जो लास्ट पार्ट होता है थोरेसिक का, वो कौन सा है? मेटाथोरैक्स। ठीक है, तो मेटाथोरैक्स से इसका फॉर्मेशन होता है। तो 3 पेयर ऑफ जो लेग्स होते हैं वो अराइज किस पार्ट से हो रहे हैं? वो हो रहे हैं किस पार्ट से? वो है पार्ट आपका थोरैक्स का। ठीक है, तो थोरैक्स का ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे और चीजें मैं आपको बता दूं, इनमें क्या होता है कि जो इसमें 3 पार्ट्स मैंने आपको बताया है, जो उसमें से 2 पार्ट्स यानी कि मीजो और जो मेटाथोरैक्स होते हैं, इन मीजो और मेटाथोरैक्स से जो है वो विंग्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है? विंग्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो ये जो विंग्स जो मेसोथोरैक्स से अराइज होता है उसको क्या कहते हैं? टेगमिना। ये देखिए, ये पार्ट देखिए, ये पार्ट आप स्ट्रक्चर देख रहे हो, ये जो पार्ट है, ठीक है, ये पार्ट क्या है? इसका विंग्स है, और ये पार्ट क्या है? टेगमिना जो है वो पार्ट इससे अराइज होता है, ये इसका विंग्स है। इसके बाद दूसरा भी विंग्स जो होता है इसके कौन से पार्ट से अराइज होता है? इसके लास्ट थोरेसिक के लास्ट पार्ट, इट मींस की मेटाथोरैक्स से ये अराइज होगा, और ये इसका हिंड विंग्स होगा। और ये कितने होते हैं? ये पेयर में होते हैं। इस साइड में आपको दिखाई ही दे रहा है, दूसरा पार्ट जो होता है वो यहाँ है। अब यहाँ पे देखो, ये जब रेस्ट के फेज में होता है, यानी कि रेस्ट कर रहा है, ये क्या नहीं कर रहा है? फ्लाइंग नहीं कर रहा है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो जो इसका ये मेसोथोरेसिक विंग है, ये क्या करता है? जो इसका मेटाथोरेसिक या जो हिंड विंग्स होता है, इसको ये टोटली क्या कर देता है? कवर अप कर देता है। तो यहां से आपको मैंने ये स्ट्रक्चर दिखा दिया कि ये इसके बॉडी को क्या कर देगा? कवर कर देगा। तो यहाँ पे, और यहाँ पे जब ये फ्लाइंग मोड में होता है, तो ये जो क्या करते हैं कि इनमें इसी के हेल्प के वजह से क्या होता है? इनमें फ्लाइंग होता है। ठीक है, तो आपका ये मेसोथोरैक्स वाला भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब यहां देखो, विंग्स के बारे में अगर बात हुई है तो यहीं पे मैं आपको क्लियर कर दूं कि विंग्स की जो साइज होती है ना, विंग्स की साइज जो मेल कॉकरोच होता है, ठीक है, उस मेल कॉकरोच में जो उसका एब्डोमिनल रीजन होता है वो टोटली क्या होता है? इस विंग से कवर अप होता है। ठीक है, बट फीमेल के केसेस में जो इस विंग्स का जो साइज होता है वो कैसा होता है? वो छोटा होता है। तो फीमेल के केसेस में छोटा होगा, मेल के केसेस में क्या होता है? बड़े साइज का होता है, और उसके पूरे एब्डोमिनल मतलब जो एरियाज हैं उसको क्या करके वो रखा रहता है? कवर अप करके वो स्ट्रक्चर रखा रहता है। तो ये हो गया आपके विंग्स के बारे में स्टडी। अगला जो इसका पार्ट होता है जिसको हम लोग को स्टडी करना है, वो कौन सा इसका पार्ट है? वो है इसका एब्डोमेन का पार्ट। ठीक है, तो एब्डोमेन जो आपको ये पार्ट दिखाई दे रहा है, एब्डोमिनल इसका पार्ट जो दिखाई दे रहा है, इसमें भी फर्दर सेगमेंटेशन होता है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, और वो जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं वो आप समझ जाओ कि कितने इनमें सेगमेंट दिखाई देंगे। वो होते हैं टोटल 10। ठीक है, वो चाहे मेल के केसेस में हो या फीमेल के केसेस में हो, इन दोनों में ही कितने हो जाएंगे? 10 हो जाएंगे। अब देखो 10 ये हो गया, और 3 कौन सा हो गया? 3 हो गया इसका थोरेसिक रीजन का, और टोटल कितने हो गए? 13। तो यहाँ पे 10 जो है इसका एब्डोमिनल वाला रीजन में आपको दिखाई देगा। यहाँ पे जो 10 एब्डोमिनल रीजन में ये मेल और फीमेल इन दोनों में प्रेजेंट होता है, बट इन केस ऑफ फीमेल
ठीक है। इन केस ऑफ फीमेल जो 7th वाला जो इसका सेगमेंट होता है वो सेगमेंट क्या होता है, वो एक तरीके से वो ब्रॉड सेगमेंट होता है और उसका जो शेप होता है वो बोट शेप होता है। ठीक है, कैसा होता है, बोट शेप। अगर वो बोट शेप स्ट्रक्चर दिखेगा इट मींस कि वो क्या है, कि वो फीमेल है। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसका 8 और 9 जो सेगमेंट होता है उसका जो स्टर्ना होता है, ठीक है, ये स्टर्ना क्या फॉर्म करता है, एक जो है वो ब्रूड पाउच या फिर जेनाइटल, ठीक है, पाउच का फॉर्मेशन करता है। इसके अलावा इस ब्रूड पाउच और जेनाइटल पाउच के अलावा इनमें कुछ और भी चीजें प्रेजेंट होती है, और वो कौन कौन सी चीजें होती है, उसमें आता है गोनोपोर। ठीक है, कौन सा स्ट्रक्चर होता है, गोनोपोर होता है। इसके अलावा इसमें जो है स्पर्मेटोथिका जो है वो पोर्स होते हैं, और लास्ट इसमें क्या प्रेजेंट होता है, इसमें कोलैटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। क्या होता है, कोलैटरल ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। ये किसके बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एब्डोमिनल सेगमेंट के बारे में बताओ, और मैंने ये बताया स्पेशली किसके बारे में, फीमेल के केसेस के बारे में। तो फीमेल के केसेस में आपका ये पूरा का पूरा ये पार्ट हो गया। ठीक है, तो ये फीमेल का पार्ट ये वाला कंसीडर हुआ। अगला अब हम लोग लेके चलें, तो इसमें आपको मैं बताऊं कि ये जो इनका सेगमेंटेशन होता है ना, तो इन सेगमेंटेशन में आपको जो लास्ट सेगमेंट है, इस लास्ट सेगमेंट में आपको यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, ये कहलाता है एनल सेरेसी। ठीक है, जो एनल सेरेसी होता है जो कि प्रेजेंट है इसके लास्ट सेगमेंट में, ये स्ट्रक्चर कहां होगा, ये मेल में भी होगा और फीमेल की केसेस में भी होता है। यानी कि कोई भी किसी की भी अगर हम मॉर्फोलॉजी पढ़ें, चाहे मेल की पढ़ें या फिर फीमेल की पढ़ें, इन दोनों ही केसेस में ये आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई देता ही देता है। बट मेल के केसेस में अगर मेल को आइडेंटिफाई करना रहता है कि जैसे कॉकरोच को देख के कैसे पहचानोगे कि ये मेल है या फिर फीमेल है, तो यहां पे एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है, दैट इज द एनल स्टाइल। यहां पे इन दोनों के अलावा एक और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, दैट इज द एनल स्टाइल। ठीक है, अगर एनल स्टाइल वहां पे प्रेजेंट है इट मींस कि वो क्या है, मेल है। अब यहां पे देखो, ये पूरा का पूरा आपको मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये किसके बारे में मैंने स्ट्रक्चर बताया, ये बताया है फीमेल कॉकरोच के बारे में। ठीक है, तो आप देखो यहां पे मैंने एनल स्टाइल तो बनाया ही नहीं, यानी कि इससे ये प्रूफ हो गया कि ये क्या नहीं है, ये जो डायग्राम है वो मेल का नहीं बनाया। जब हम लोग इसका रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो वहां पे भी मैं आपको चीजों फॉर्म करके दिखाऊंगा। तो ये क्या हो गया, इसके मॉर्फोलॉजी के बारे में हो गया। अब देखो, मॉर्फोलॉजी के बारे में मैंने आपको जितनी चीजें आपको क्लियर कट बताई वो सब का सब आपको अच्छे से समझ में आया होगा, लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और चीज बता दे रहा हूं जो स्टार्टिंग मैंने बता दिया था, लेकिन फिर से उसको जान लो क्योंकि वो निट का भी क्वेश्चन है। देखो मैंने फिर बताया कि निट के ही क्वेश्चंस ये होते हैं। अब देखो मैंने बोला कि इसकी जो बॉडी होती है, ये बॉडी क्या होती है, ये कवर अप होती है किससे, एक्सोस्केलेटन से। किससे कवर अप होगी वो, एक्सोस्केलेटन से। तो एक्सोस्केलेटन से अगर इसकी बॉडी पूरी की पूरी कवर अप होगी तो उस एक्सोस्केलेटन को ही यहाँ पे क्या बोलते हैं, स्क्लेराइड्स। क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखिए ये टर्म दिया हुआ है स्क्लेराइड्स। ठीक है, तो ये स्क्लेराइड जो होता है ये इसकी बॉडी को, ठीक है, पूरा का पूरा क्या करता है, कवर अप करता है। किससे वो फॉर्म होता है, वो होती है चिटिन्स की लेयर होती है। ठीक है, तो वो लेयर से ये फॉर्म होता है, इसका ये पूरा का पूरा बॉडी स्ट्रक्चर है। अब यहां पे समझो, यहां पे क्या है कि इसका बॉडी मैंने आपको बताया, इसकी जो बॉडी होती है थोड़ी सी फ्लैटेड होती है। कैसी फ्लैटेड, डॉर्सो वेंट्रली फ्लैटेड। ठीक है, थोड़ी फ्लैटेड दिखाई देगी डॉर्सो वेंट्रली। अब यहां पे क्या है कि इसमें जो प्लेट्स होती है ना, ये जिससे इसकी बॉडी कवर अप हो रही है। ठीक है, तो ये जो बॉडी हर सेगमेंट जो कवर अप हो रहा है, तो वो जो प्लेट्स हैं वो प्लेट्स वैसे तो कंबाइंड करके हम दोनों के लिए स्क्लेराइड्स बोल सकते हैं, लेकिन इनके में दो चीजें डिफरेंट हो जाती हैं। यानी कि जो डॉर्सल साइड में होता है,
ठीक है, डोर्सल साइड में, और दूसरा क्या है कि वेंट्रल साइड में। तो यहां पे डोर्सल और जो वेंट्रल साइड होता है, इसमें टेरेजाइट्स जो है वो टर्म देंगे डोर्सली जो प्रेजेंट है, जो वेंट्रली होगा वो क्या होगा, स्टेरेनाइट्स, ठीक है, वो या स्टर्नम, ठीक है। तो ये जो होगा, ये दोनों का दोनों स्ट्रक्चर होता, और ये दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे से है वो ज्वाइंटेड होता है एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से। एक दूसरे से किससे ज्वाइंटेड है, वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर से, और वो है, हाँ यहां देखिए, ये आपको ये दोनों स्ट्रक्चर दिखाई दिया, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर मैंने पूरा नहीं बनाया है, देखिए ऐसे है, यहां समझिएगा, ये स्ट्रक्चर वो मैंने क्या किया है, इसका ये पार्ट ऐसे खींचा है और ऐसे दिखा दिया आपको, ठीक है। तो ये कवर अप ऐसे किया हुआ था, ठीक है, ऐसे निकाला और ये आपको पार्ट पूरा का पूरा दिखा दिया। ये दोनों कंबाइंड करके स्क्लेराइड्स का फॉर्मेशन करता है, और यहां पे आर्थ्रोडियल जो है वो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होती है, जिसके वजह से ये दोनों मेम्ब्रेन एक दूसरे से क्या होते हैं, ज्वाइंटेड होते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हम लोगों ने पूरा का पूरा इसका कौन सा पार्ट स्टडी कर लिया, इसका जो पार्ट स्टडी किया दैट इज द मॉर्फोलॉजिकल पार्ट, ठीक है। तो ये मॉर्फोलॉजिकल पार्ट हम लोगों ने स्टडी कर लिया है, ठीक है। अब जब नेक्स्ट हम लोग वीडियो फॉर्म करेंगे तो उस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टडी करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम। इट मींस कि उसकी एनाटॉमी शुरू हो जाएगी। अभी तक जो हम लोगों ने स्टडी किया वो इसकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसके बेसिस पे ये बात किया था। एक चीज और मैंने आपको बताया नहीं, लेकिन आपको समझ में तो आ गया होगा, इसमें मेल और जो फीमेल होते हैं ये दोनों कैसे होते हैं, सेपरेट होते हैं, यानी कि ये दोनों इंडिविजुअल जो होंगे अलग अलग होंगे, और अलग अलग के लिए टर्म क्या यूज करते हैं ये आप जानते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।